भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल गोपाल की जय। और सब बंद करो माइक बंद करो। माइक तो बंद कर, आपका चालू है सब बंद। बंद हो गया राम 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 राम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम 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 राम। भगवान का नाम अनमोल है, भगवान के नाम की महिमा अनमोल है। भगवान का नाम कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन है। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने प्रभु का नाम लिया है। स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, आप सबको राधे राधे। ये जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है। पीपल है, पीपल को भगवान ने कहा गीता जी में अश्रव वृक्षाणाम। बट वृक्ष के नीचे बैठकर शंकर भगवान समाधि लगाते और कथा करते हैं। रामायण की कथा पार्वती जी को सुनाते और ये सर्व रोग हरो निम्बय, सर्व रोगों को हरने वाला नीम। किसी के खाज खुजली वगैरह हो जाए तो कीमत पूछने की जल्द को नहीं, इसके जो पत्ते हैं ना उनको गर्म करके और उस पानी से नहा लेते हैं। और ये देखो ऑक्सीजन के महान केंद्र है। कितनी बढ़िया प्राणवायु, कैसी निर्मल दिव्य जगह है। ऐसी जगह में ही ऋषि मुनि महात्मा भजन करते रहे। आपके तो घर भी जो है आश्रम जैसे। अभी भगत जी के घर में हम गए थे, कहाँ है वो भगत जी है ना, क्या नाम है, विजय सिंह। तो उनके घर में गए तो हरियाली, किन्नों की, बड़े बड़े फल, क्या कहते हैं, फल तो नहीं लगे अभी, पेड़ बाग। मैं कहा भाई ऋषि मुनियों का आशा। और ये देखो है कि नहीं, ऐसे ही त्रिवेणी, ऐसे ही पंचवटी। तो ऐसी जगह में सत्संग हो रहा है अपने को, भगवान का नाम यहाँ बैठ के ले रहे हैं। देखो कितनी शांति मिलती है। स्वामी जी महाराज जो है कहते थे ऋषिकेश में गीता भवन तो बना दिया सेठ जी ने, फिर भी बट वृक्ष के नीचे जाके गंगा के किनारे सत्संग करते। बोले और आगे जंगल में, और जंगल में घुस जाते। बोले ऋषि मुनि जो है पेड़ों के नीचे बैठ के शांति से सत्संग करते। देखो कितना बढ़िया वातावरण। इस बार इस कथा में वातावरण भी बढ़िया रहा था। पिछली बार तो बड़ी गर्मी थी। क्यों, आपने अनुभव किया कि ज्यादा गर्मी नहीं थी ऐसी जो परेशान कर दे। देखो कितना बढ़िया वातावरण, बसंत ऋतु जैसा। और इतनी बढ़िया जगह में बैठ करके एक आध घंटे तो सत्संग करना ही चाहिए। करता ही होगा, मैं समझ, नहीं करता हो तो आज से करना शुरू कर दो। आके बैठ के बातें करे, सो जाओ, बीड़ी ब्याड़ी पी के ताश खेल के चला जाओ। ये कोई जीवन होगा क्या? इतनी बढ़िया जगह है, बताओ। यहाँ तो बोर्ड टांग दो, हटे ताश खेलना बीड़ी पीना मना है। यहाँ पे बैठ के यहाँ कथा कीर्तन की जगह है ना। देखो कितना बढ़िया, ये भगवान का स्वरूप है साक्षात पीपल। देखो तो कितनी बढ़िया जगह है, बताओ। आपने बढ़िया बना दिया इसमें। यहाँ तो छोटी मोटी कथा हो जाए, क्यों, सुंदरकांड पाठ वगैरह आराम से हो जाए। यहाँ तो 200 लोग बैठ जाएंगे। तो क्या है, देखो कितना खुला वातावरण है। तो भगवान का नाम लेना, पवित्र जगह में बैठकर, वृक्षों के नीचे बैठ करके प्रभु का नाम लेने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। कितना सरल है कलयुग में भगवान को पाना।
नाचे गावे हरि मिले, कथा कीर्तन अली बिचे भव सागर की नाव। क्योंकि तपस्या करने के लायक शरीर नहीं, यज्ञ वगैरह करे ऐसी बढ़िया पवित्र रही नहीं, सब जगह मिलावट आ गई। ध्यान वगैरह समाधि लगाने लायक अब मन की स्थिति नहीं थी, तो वाणी से बोल बोल के कीर्तन करे और कानों से भगवान कथा सुना। भगवान कहते मैं इतने से ही जीत जाऊंगा। भगवान का नाम सब ले सकते हैं, बड़ा सरल सुगम श्रेष्ठ साधन। जितना सरल साधन है ना, उतना ही लोगों ने इसकी उपेक्षा कर दी। बोले और राम को नाम तो सही जाना महाराज, कोई और बात बताओ, कोई ज्ञान की बात बताओ, कोई भक्ति की बात बताओ। अरे राम राम करके तो देखो थे। स्वामी जी महाराज कहते एक आध घंटे शांति से बैठ के राम 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 करता जाए, बिल्कुल भीतर में एकदम हृदय में निर्मलता आने लगेगी, शांति, समता, संतोष, सबके प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। क्यों? जैसे व्यक्ति का स्मरण करेंगे वैसे गुण धर्म में हमारे में आएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी देखो, रामायण पढ़ के देखो, सब प्रकार से कैसे विलक्षण आदर्श रहे, आदर्श भाई और आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श सेवक, आदर्श शिष्य, सब प्रकार की मर्यादा सिखाई भगवान ने। प्रभु का नाम लेते हैं, नाम लेने से पवित्रता आ जाती है। नाम चलता है बड़े आदमी का, समझ में आ गया? बड़े आदमी के नाम से कहीं चला जाता, नाम नहीं चलता। कहीं कोई पुलिस वाला और कोई पकड़ ले, कोई आदमी हो, मान लो प्रधानमंत्री जी का कोई विशेष गुप्त काम से जा रहे हो और उसको पकड़ ले, बोले कहाँ कैसे, बोले देख मैं उनका बोले महाराज हमारा शिकायत मत कर देना और हमारे लायक कुछ सेवा हो। कोई मंत्री आता, हमने देखा वृंदावन में तो वह कलेक्टर वगैरह पुलिस वाला ना सागे होके बिहारी जी का दर्शन करावे, योगी जी आवे ना, तो क्या है बड़े आदमी का नाम चलता है। सबसे बड़े हैं प्रभु, प्रभु का नाम चलता है। सब देवी देवता यमराज आदि सब देखते हैं भाई किसका नाम ले रहा, बोले भगवान का। बोले भाई उसका राज अलग है, ठाकुर जी का राज, उनका महकमा अलग है, विभाग अलग है। अब ये हमारे विभाग से गया, अब हमारा इस पे कोई बस नहीं है। बोले पहले इसने बहुत पाप करे महाराज, बोले वो फाड़ के फेंक दो भाई खाता। अब बड़े राज से बड़े घर ताली लागी रे, मना थारी उन्नत भागी रे, बड़े घर से संबंध हो गया अब इसका। स्वामी जी कहते थे भगवान के साथ संबंध जोड़ना, संतों का सत्संग करना, ये क्या है? गोद जाना है, गोद जाना। क्या कहते थे? बोले आज कंगला कल कंगला आज लखपति। अरबपति ने गोद ले लिया किसी को, बहुत बढ़िया कोई लड़का है, समझदार है, होशियार है, ईमानदारी से खूब सेवा करता है, तो उसके मन में आ गई। बेटा तो था नहीं अरबपति के, बोले भाई ये लड़को बहुत काम को, बहुत कट करके परिश्रम करे, कुछ नहीं चाहता है, ये तो बेटे की तरह सब सेवा करता। बोले भाई मेरे को तो ऐसा ही चाहिए था, उसको गोद ले लिया। बहुत गरीब आदमी, गरीब लड़का पर बहुत ईमानदार, सेवा भावी, अब गोद ले लिया। अब बताओ जहाँ मुनीम जी की और बड़े जो हो सेठ की जो चलती थी सही, उसमें सब जगह उसकी चलती थी। तो कोई कितना ही पापी हो, नीच हो, कैसा ही दुराचारी रहा हो, पर वर्तमान में ये स्वीकार कर ले अब पाप नहीं करूंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब अभक्ष भक्षण नहीं करूंगा, अब समय बर्बाद नहीं करूंगा, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करूंगा, अभिमान नहीं करूंगा, सरलता से सबको भगवान का रूप मान करके मेरे से जैसा बन पाएगा तन मन धन से सेवा करूंगा। क्यों? आज और अभी अगर ये शरीर छूट जाता है तो बताओ कौन किसका रह जाएगा? जो उसने सेवा कर ली, भजन कर लिया, दीन दुखियों के और सेवा में हाथ बटा दिया, गायों की सेवा कर ली, भगवान का नाम ले लिया, वो भगवान का नाम वह धर्म किया हुआ, वो धर्म कर्म हमारे साथ जाएगा। क्योंकि ये शरीर इतना ही नहीं है जो हम समझते हैं ना, भौतिकवादी लोग इतना ही समझते हैं, इतना नहीं। आत्मा सदा अजर अमर है। ये तो एक कार्यालय है, ये तो एक पांच भौतिक मशीन है, यंत्र है, ये हम नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मैं इसको जानने वाला हूं। ये बात क्या गीता में भगवान ने समझाई, भिड़ते ही पहले ही बहुत बताई। बोले कि अर्जुन तुम नहीं मरोगे, ये राजा लोग नहीं मरेंगे, इनके शरीर मरेंगे, ये सदा रहने वाले सदा रहेंगे। अजर अमर है आत्मा, मरसी सकल शरीर। तुम ईश्वर को अंश जीवड़ा, अमरापुर वासी, थारो जन्म मरण नहीं होवे, तू है अविनाशी।
ये हमारा स्वरूप है। शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, चला जाएगा, परंतु कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति अमर है वह जीवित रहता है। देखो मीराबाई की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की कीर्ति अमर है, प्रहलाद जी की, ध्रुव जी की, अमरीश जी की, सुदामा जी की। और सुदामा जी को कितना रुपया बताओ, रुपया से भक्ति 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 के लिए हृदय चाहिए, मन चाहिए, भाव से भगवान रिश्ते हैं। तो प्रेम से प्रभु का नाम ले और अपने ऊपर विशेष कृपा का अनुभव करता रहे। हर समय कृपा बरस रही है कि मेरे को कलयुगी जीव को भगवान ने कैसी कृपा कर दी। स्वामी जी कहते थे इण मुंडे रिया खीर, आहा, इतना बढ़िया भोजन, इतनी बढ़िया सब सुविधा, और देखो मैं तो इसके लायक नहीं, मैं तो झूठ भी बोल लेता हूँ, पाप भी कर देता हूँ, चोरी छुपे, निंदा चुगली भी कभी कभी कर देता हूँ, भगवान को भूला भी रहता हूँ। भगवान को जितना प्रेम से मन से याद करना चाहिए, प्रेम से जितना कीर्तन करना चाहिए उतना नहीं करता, फिर भी भगवान हमारे दोष देखते ही नहीं। क्यों? भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बांधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रगट हो ये मैं जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो मैंने थोड़ी सी चौपाइयाँ रामायण की सुनाई। रामायण आयोड़ी है, गीता, रामायण, भागवत। अर्थ पहले पढ़ो और फिर ये चौपाइयाँ ऐसे गाओ, बढ़ के पीपल के नीचे बैठ के, ऐसा समझो शंकर भगवान के सानिध्य में रामायण का गान हो रहा है, रामायण पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर निर्मल जीवन चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अपने बाल बच्चों का कल्याण चाहते हो, बाल बच्चों का सुधार चाहते हो, बहू बेटियों का सुधार चाहते हो, तो एक ही उपाय है, रामायण को समझ समझ के पढ़ो, रामायण का पाठ करो, गीता को अर्थ समझ समझ के पढ़ो, भागवत जी अर्थ समझ समझ के पढ़ो, संतों की वाणी पढ़ो, घर बैठे सत्संग, सदा सत्संग। दो उपाय करने हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर में सुबह शाम जरूर थोड़ी देर दर्शन करने जाना, और थोड़ी देर बैठ करके, घर में वैसा माहौल नहीं मिले तो बोले ठाकुर जी का मंदिर बड़ा सुंदर, आपके वहाँ राधा कृष्ण भगवान, वहाँ बैठ जाओ, रामायण ले लो, गीता ले लो, भागवत ले लो, अच्छी अच्छी साधक जीवनी पुस्तकें ले लो, भक्तों के चरित्र। अकेले को नींद आलस्य की संभावना तो एक दो साथी बना लो, 2 4 10 मिलजुल के कर लो, वहां रहते हो वहां कर लो, यहाँ है तो यहाँ तो क्या करना है, यहाँ तो देखो साक्षात भगवान के स्वरूप है, सारी प्रकृति भगवत स्वरूप है। फिर ये तो विशेष विभूति है भगवान की, पीपल तो साक्षात भगवान की विभूति।
और बट वृक्ष जो है ये भगवान शंकर का स्वरूप, ये विष्णु का स्वरूप है। तो ऐसी सुंदर त्रिवेणी संगम जगह बहुत बढ़िया है। तीनों तरफ से चौराहे मिलते हैं त्रिवेणी, और तीनों वृक्ष जो है हरियाली। ऐसी जगह बैठ के रामायण का गान करे। देखो मेरे तो मन में आ रही, मैं रामायण पढ़ता जाऊं, गातो जाऊं, कथा सुनाता जाऊं, पर क्या करूं, मैं तो बेबस हूं, जानू पड़सी आ गई। तारो तो यही गांव है और यही खेत है, हर समय तो कोई खेत में काम करो को नहीं। जब काम करता करता आप क्या हो जाओ, हाथे आके बैठ जाओ, थोड़ी देर भले विश्राम कर लो, और फिर बोले अब लिया भाया रामायण। बोले रामायण लियाऊं कटे से, मेरे कन है कटे रामायण। मैं बोले गाड़ी भर के आई हिली क्यों कने, रामायण ले लेते, अर्थ वाली रामायण ले लो, ठीक है। बहुत सस्ते में इतने सुंदर साहित्य है गीता प्रेस का। माला है, माला जपनी हो तो माला ले लो, माला पैरनी हो तो पैर लो, और भी चंदन वंदन कई चीजें आई हुई हैं। बताओ, लोग तो साधन सामग्री भर भर के गाड़ी लावे, पर लोगों ने अवकाश ही कर। बताओ, लोग तरसते थे कि महाराज माने रामायण मिल जाए, कोई बढ़िया पुस्तका मिल जाए, कोई चंदन माला तुलसी वगैरह मिल जाए। तो सब कुछ खजाना लुटाने के लिए देखो भक्त संत घूम रहे हैं। तो क्या करना है, हृदय में अगर भाव होगा तो अपने आप भगवान देखो सामग्री भेज देंगे। महाराज जी कहते थे जितना लगेंगे उतना ही आनंद का अनुभव होगा। जितना प्रेम से प्रभु का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, शांति से बैठ के सुमिरन करेंगे, उतना ही नाम का अनुभव होगा। संतों की कृपा हो जाए तो महाराज जो नालायक है उसको भी लायक बना देते हैं। कहीं न कहीं से एक जगह ऐसी पकड़ा देते हैं और वो उसके बाद दिमाग में बैठ जाए तो फिर कल्याण हो जाता है। दो भाई थे, देखो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राम नाम का कितना प्रभाव होता है, कितना मूल्य होता है। राम नाम से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। दो भाई थे, एक तो संतों की भक्तों की लाइन में सही मार्ग पे चलने वाला था, और दूसरा उसकी लाइन दूसरी समझो थी, दूसरी लाइन थी उसकी। वो खाने पीने का भी परहेज नहीं करता और व्यापार में भी बदमाशी भी कर लेता, झूठ कपट बेईमानी का व्यापार करता। एक भाई तो पूरा शरीफ और एक दूसरा जो है वो नालायक। वो संतों का आदर करे न राम का नाम का आदर करे, बोले बस झूठ कपट बेईमानी करके कमा लो, खा लो, मौज कर लो। ये कौन बाबा जियों का ऐसे ही है, बोले ये जानते ही नहीं है। परंतु सच्ची जो शांति है, सच्चा आनंद है, वो प्रभु के भजन में है, ईमानदारी में है, सत्यता में है, सेवा में है, सुमिरन में है, स्वाध्याय में है। तो एक भगत जी थे और एक ऐसे ही थे। भगत जी जाते संतों के यहाँ सत्संग करते, भागवत कथा कीर्तन आदि में जाते। कोई संत आता तो उनको कहते महाराज थे हमारे घर चलो। तो संत आते प्रेम से और कथा कीर्तन सत्संग घर में भी बुला के करवाते। और वो चाहते कि ये भाई जी मारला भाई जी है, वो बड़े थे जो सत्संगी थे, वो थोड़ा छोटा था पर मानता नहीं था। तो बहुत प्रयास करते कि अब की बार घर में सत्संग हो, संतों को लाऊं, बैठे सुने तो से, वो सुना ही को नहीं। तो एक बार कोई बहुत अच्छे महंत जी आए हुए थे, बड़े ठाडे, खूब कथा कीर्तन सत्संग करते जोरदार। तो उनका निमंत्रण किया अपने घर पे। बोले महाराज थे हमारे घर पधारो, थारा चरण हमारा घर में टिके। बोले चलो। और वो संत मंडली के साथ आए, बढ़िया प्रेम से उनका जिमनवार वगैरह हुआ, कीर्तन भजन हुआ। भाई जी ने, बड़े भाई जी ने छोटे वाले से कहा, बड़े का नाम था धर्मचंद, छोटे का नाम था करमचंद। बोले करमचंद जी, बोले हाँ भाई जी। बोले आज ते घर ही रही जो, मैं देखो तार से कि मैं मांगियो को हाथा जोड़ी को ते घर ही रही। बहुत अच्छे संत आ रहे, तेरे से किमी कौन चाहे, तेरे से 1 रुपये कौन मांगा, 1 रुपये कौन लेते उससे। बहुत लोग चढ़ावा चढ़ा देगा तो बिल्कुल तेरी जेब में ही रहा के तेरे 1 रुपये को करे, पर तुम शांति से बैठ के सत्संग सुन लेना। बोले मन ने सुहाव ही को नहीं बाबा जी, गठे से पकड़ पकड़ के ले आओ, तारो यही काम मन को नहीं अच्छा लगे। मैं मेरो बस जैसे बोले एक कृपा तो करो, आज रह जाओ घर पे। बहुत आता जोड़ी करी, बोले रह तो जाऊंगा पर मैं बाबा सामने कौन बैठूं बाबा जी। क्यों? बोले ना मन को नहीं अच्छी लगी बात। तो ऊपर चौबारा था, मालिया होता ना, बोले ऊपर रह जाऊंगा, ऊपर बंद कर देना मेरे को। वो चलो तुम पीछे ही पड़ गया तो चलो
वो जो कुछ करें कर ले, मैं ऊपर रहूंगा और फिर वो चले जाए जना मेरे को बता देना। तो भाई जी ने सोचा चलो ऐसे ही सही, थोड़ा बहुत तो राम का नाम तो कान में तो पड़ेगा कम से कम। तो ऊपर चौबारे में बैठ गया वो, आगल बंद कर ली अंदर से। अब वो कथा कीर्तन सत्संग करें, बाबा जी जीवन प्रसाद वगैरह सब हुआ। वो सोचे घंटा 2 हो गया, बाबा जी जा ही नहीं रहे, कंसी जावेगा। जिनकी रुचि नहीं होती ना, तो अपनी रुचि वाले काम में तो खूब समय लगा दे। जैसे मैंने देखा था, बचपन में भी देखा था, ब्याह शादी वगैरह होती, नाचा गावे में कूदे में, उसमें तो 2-3-4 घंटा। फिर पंडित जी फेर आकर बोले पंडित जी तो जल्दी करो। अरे पूजा पाठ ढंग से विधि विधान से होगा, देवता आके विराजेंगे, उनके सानिध्य में अग्निदेव की सन्निधि में, और गाय के घी की आहुति से निर्मल हो जाएगा वातावरण। और वो जीवन भर के लिए जो संबंध जुड़ रहा है, कितने प्रेम से होना चाहिए। और सब नाचा कूदी में तो समय लगा दिया, बोले अब टाइम हो गया, अब जल्दी करो जल्दी करो। ये तो आराम से करने की चीज है। जीवन भर जो है देवताओं के सानिध्य में जो एक प्रेम परिणय, एक शुभ विवाह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानते हैं, उनसे पवित्र सृष्टि की वृद्धि होती है। कर्म कांड कोई भी यज्ञ दान आदि दोनों जोड़े सहित करते हैं, कितना बढ़िया पवित्र जीवन होता है। तो जो जानते हैं वो इस बात का आदर करते हैं और वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। और देखो पति पत्नी दोनों, फिर बाल बच्चे भी सब सुखी रहते हैं। जीवन जब सुख शांति नहीं है तो क्या मतलब हुआ जीने का। अब वो क्या है कि वो बैठे अंदर, भाई जी छोटे वाले और बड़े भाई जी ने सब संतों को प्रेम से जिमाया, कथा कीर्तन सत्संग हुआ। अब संत जाने लगे तो वो बड़ो भाई बोले महाराज कृपा करो, मार लो, एक भाई है वो राम को नाम ही कौन ले, उन्हें स्वाभाविक एक बार थे उनसे राम को नाम लिवा दो, कभी राम को नाम कौन ले, न सत्संग में जाए। बोले कटे बुलाओ, बोले वो महाराज को नहीं कटे है बताओ। बोले ऊपर 112 में मालिया में। बोले चलो, तो वह लेगा भाई महंत जी आप बढ़िया हट्टा कट्टा हसन व्यायाम करने वाले, कोई 10-20-50 सूर्य नमस्कार करे, मछली का प्राणायाम करे, खूब योगासन करने वाले ब्रह्मचारी। तो अब वो छोटे बड़े भाई जिसका बोले बुला लो, तो बोले आ जाओ भाई जी अब ते आ जाओ, प्रसाद पा लो। बोले वो गया कि मोटा चला गया। अरे बोले ते आओ तो सही। बोले पहले यह बता भाई मोटा चला गया कौन गया। अब बोले दर्शन तो कर ले, राम राम कर ले, ऐसे क्यों बोलता है संतों को। तो वो निकला, निकलता ही भाई संत बोले बोलो भाई जी राम राम। अरे बोले मोटा तो खड़े हटी। बोले जाओ महाराज ते जीम लिया, दान दे दी दक्षिणा, जाओ थे तारे। बोले राम राम तो बोलो, थारो के बिगाड़ा राम, एक बार राम को नाम तो ले लो। तो बोले कि नहीं नहीं मैं कौन लियो राम को, मैं कौन लियो यो नाम कौन लियो। बोले एक बोलो तो सही तारो के जाए। मैं कह दिया ना बाबा जी ते जाओ तारा का, मैं कौन लियो। बोले कौन लियो, बोलना। तो बाबू जी जोर से हाथ पकड़ो, बोले राम को नाम लिया मैं ना छोड़ूंगा नहीं, एक बार राम को नाम ले दो। तो कहा ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी बंद करो मोबाइल, ऐसे मत करो, बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है मोबाइल उठाना ही नहीं, सत्संग इसमें बंद कर देना, हाँ ना मुद्दा करके रखो। तो ये भी मत करो यहाँ सत्संग उतना भी नहीं, विक्षेप नहीं करना। बोल गिरधर गोपाल की। क्या कही मैंने, बताओ क्या बात बताई। कोई भी हो XYZ और कोई नहीं, भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता सत्संग, समझ गए। उसको मुद्दा रखो, मोबाइल को बंद करके रखो। बोल नंद की लाला की। तो क्या हुआ कि वो बड़े भाई जी ने कहा महाराज एक बार राम को नाम लिवा दो मुझसे, क्योंकि एक बार राम को नाम लियोड़ो भी काम आवे। बोले भाया राम को नाम ले। बोले मैं कौन लियो यो नाम, के फायदो इससे, कोई फायदो कोई। बोले एक बार बोल तो सही तुम। बोले कौन बोलूं। बोले वाह भाई बड़ो मिजाज कर। तो वो बाबू जी पकड़ लियो हाथ। बोले कौन बोले। बोले हाथ कहाँ पकड़ो रे भाई, बाबू जी हाथ कहाँ पकड़ो। बोले राम को नाम ले तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा। अब बाबू जी तगड़े थे, उसने सोचा। बाबू जी बोले हाथ और मरोड़ूंगा, राम को नाम बोल दे नहीं तो देख ऊपर चढ़ जाऊंगा, तो गुड्डा से तन दबा लूंगा देख। अब वो सोचा कि बाबा जी का क्या बिगड़ेगा, बाबा जी के और भी लोग हैं। तो बोले हर कोई सब आदर सम्मान करते हैं बाबा जी का। तो बोले क्या करें।
बोले कि ठीक है ले लूंगा तो छोड़ दो। बोले एक बार बोल जोर से बोल। बोले छोड़ो तो सही। बोले नहीं पहले बोल। बोले राम राम ले छोड़। तो बाबा जी ने छोड़ दिया। बोले ठीक है अब तेरे कल्याण हो जाए। अब इतना ख्याल रखना ये राम का नाम तुम बेचना मत। बोले थे भी बादू बात करो बाबा जी राम को नाम मैं जाके दुकान पे कहने को रहे राम राम भैया राम राम। बोले ला एक पैकेट भुजिया की दे दे। बोले रुपया काट रुपया। बोले राम को नाम सुना दियो। बोले एक कोई पान भी कौन देगो महाराज देखो बेचो मत। बोले रे तने बताई ना आप इसको बेचना मत बहुत कीमती है अनमोल है। बोले ये तो तारीख कहने की बात है। बोले नहीं तो देख लेना अनमोल है राम का नाम इसको बेचना मत। इसकी कीमत जो है अनमोल है तो ध्यान रखना इसको बेचना मत। उसके समझ में नहीं आई वो बात। वो सोचा बाबा जी ऐसे ही बोले। अब क्या हुआ समय का फिर समय पाकर सबको जाना पड़ता है। अब क्या हुआ कि उनको जाना पड़ा। सबका समय आता ही है तो सीधे उसको यमराज के दूत पकड़ के ले गए। यमराज के दूत पकड़ के ले गए और क्या बोले। यमराज ने कहा कि इसका खाता बही निकालो। बोले महाराज इसने तो माड़े माड़े काम किए हैं बहुत बदमाशी करी है झूठ कपट का व्यापार किया है और कोई अच्छा काम भी किया होगा। बोले अपनी तरफ से तो नहीं किया जबरदस्ती से एक बार इसने राम का नाम लिया इस संत के कहने से। चलो एक बार राम का नाम लिया है ना। बोले हाँ। तो उसको बोले भाई देख वैसे तो तेरे को नरक के कुंडों में डालेंगे तेरी खूब पिटाई करेंगे पर एक बार तो राम को नाम लियो। अब उनको भी याद आई। बोले हाँ बाबूजी आए थे एक बार घर में राम का नाम एक बार लिया था। बोले बोल तू राम का नाम पे तेरे को कुछ फल भुगवा दे सुख सुविधा तेरे को दे दे तो उस राम के नाम के बदले में तेरे को क्या चाहिए। अब उसको याद आ गया। उसने कहा मेरे को बेचना नहीं है राम का नाम। बाबूजी ने कहा बेचना मत। बोले अच्छा ये बताओ राम का नाम पे के मिल सके इनको कितनो मूल्य है यो बताओ पहले के मिल सके राम का नाम में के आ सके। अब्बा की बुद्धि काम नहीं करे यमराज की धर्मराज की राम का नाम में के आस करे राम का नाम में के को आस करे भगवान आ जाते हैं राम के नाम का मूल्य कितना है बताओ। बोले यो तो मुन्नी ठाकुर। तो बोले कौन बताओगे तारे से कोई बड़ो तारे ऊपर बिल बुलाओ इनका कन चालो। बोले देवराज इंद्र है हमारे देवताओं के राजा। बोले चलो बीकन चालो वो बता दे। बोले चलो। अब वो समझ गो राम को नाम तो कीमती है अनमोल है वास्तव में इसको भी समझ में नहीं आ रही। तो बोले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों। बोले पालकी पे ले चलो मैं बैठ के शान से चलूंगा। अब मैं मूल्यवान राम नाम लेने वाला एक बार राम नाम लेने वाला धर्मराज भी भागवत है भगत है भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। धर्मराज एक तरफ आगे खुद पालकी में जुटे तीन और सेवकों को लगाया। देवराज इंद्र के इंद्रलोक में पहुंचे। इंद्र ने देखा धर्मराज जी पालकी उठा के ले आए कोई भगत आदमी है कोई। बोले ओहो कोई विशेष पुण्यात्मा है बहुत ही इसने गुप्त दान किया होगा खूब सेवा करी होगी इसने तो खूब भजन किया होगा। बोले महाराज क्या को भजन करे हो तो गले में आफत सी आ गई है क्या करे हो। बोले एक बार राम को नाम के लिए शान ले रहे हो हमारे से और वो भी बाबूजी के कहने से राम राम करे तो के चावा हूँ राम नाम के बदले में दे दो कि नहीं। बोले यो के पहले आप बताओ उनको मूल्य कितनो है राम नाम के बदले के मिल सके के आ सके। अब हमारे तो समझ में को नहीं थे बताओ। बोले मेरे भी आज समझ से परे की बात है। तो बोले करो थे शिव जी का चालो ब्रह्मा जी का चालो। पहले ब्रह्मा जी से देवताओं में अपने सबसे विशेष हैं। ब्रह्मा जी का ले जाने लगा जाना वो बोले भाया देवराज इंद्र। बोले हाँ तू स्वर्ग को राजा होगा पर तू आज पालकी में जुट जा तू बता नहीं पायो हार गो। बोले भाया जरूर जुट जा सू तू एक राम को नाम लियो हमारा राम जी को नाम लियो। अब एक तरफ पालकी में इंद्र जुटा एक तरफ धर्मराज दो पीछे कोई दूसरे देवता और ब्रह्मा जी का करने गया। ब्रह्मा जी देखा रहे धर्मराज इंद्र पालकी में ढोके ले रहे कौन है यो। बोले भाई यो तो बहुत ही कोई विशेष है
क्या क्या इसने भजन किया है। इसने कर्जा लेकर के भी जैसे तैसे भागवत कराई लगती है, और इसने दीन दुखियों की गायों की सेवा करी है, और गुप्त दान में सबसे आगे रहा होगा, बेरोई कुन पाटन दियो होगा, इतनी सेवा करी होगी। बोले महाराज ये तो बदमाश आदमी है। तो पर अब ये राम का नाम एक बार क्या लिया इसने, वो हमारे गले ही पड़ गया। ये कह रहा है इस राम नाम के बदले में क्या क्या मिल सकता है, इसका मूल्य कितना है, क्योंकि उसने समझ सुन लिया था अनमोल है। बोले पहले बताओ क्या क्या मिल सकता, फिर मैं लेने की सोचूंगा। और ते बताओ राम का नाम के बदले के मिल सके। बोले के नहीं मिल सके, मैं तो बता कौन उसको या बात तो कौन बता से। बोले शिव जी कन चलो गया, दिन रात राम राम करे बे बता सके। तो शिव जी कन गया, ब्रह्मा जी ने भी बोले भाया ब्रह्मा जी बोले हाँ। बोले आप पालकी में जुतो क्यों। बोले राम नाम अनमोल है, मैं समझ गो राम नाम लेके आयो, एक बार राम नाम लियो बाबा जी के कहने से। अब समझ में आ रही मेरे वो बाबा जी बड़ो जोर को। अब शिव जी का कहने गया। शिव जी देखा ब्रह्मा जी इंद्र धर्मराज पालकी में जुते हुए हैं। बोले ओहो कौन ऐसा पुण्यात्मा। बोले पुण्यात्मा नहीं महाराज, थोड़ा दूसरे ही चक्कर है। क्या हुआ। बोले एक बार इसने राम नाम लिया जबरदस्ती से, और संत ने कह दिया वो बात अब इसके दिमाग में घूम रही है कि अनमोल है, इसको बेचना मत, कीमती है, बहुत कीमती है। तो क्या कह रहा है। बोले एक बार राम का नाम लिया, अब हम कह रहे हैं तेरे को कुछ पहले राम नाम का फल भुगता दे, फिर तेरे को नरक में डालेंगे। पर ये कह रहा राम नाम के बदले में क्या क्या आ सकता, पहले ये बताओ फिर सोचूंगा मांगने की। अब बोले मैं क्या बताऊं राम नाम के बदले के आ सके, भगवान को नाम है उसकी कितनी कीमत है। शिव जी बोले यार तुम मने भी कौन बेरो। बोले ते तो राम राम करो। बोले राम राम करो पर मैं कीमत की तो सोची को नहीं, कितनों के मिल सके। मैं तो सोचूं राम का नाम में भगवान है, के नहीं मिल सके भगवान मिल जाए। तो ते बताओ। बोले मैं तो कौन बता सकूं, तो क्या करा। बोले भगवान के बैकुंठ लोक में ले चलो। अब वो बोले शिव जी बोले हाँ। बोले अब आ जाओ, ते भी नंबर में आ जाओ। बोले चल भाया। अब वो तो बड़ा आनंद आ रहा। धर्मराज और इंद्र और ब्रह्मा जी शिव जी चार विशेष देवता, और राम नाम लेने वाला एक जीव। अब वो बड़ा मिजाज में बड़े घरों में आ गया। बोले भाई राम को नाम तो इतना कीमती है, ये सौ लोग भी की कीमत नहीं बता सके, इतना अनमोल है कि आ सके राम नाम के प्रभाव से। अब भगवान विष्णु ने देखा, राम जी ने देखा कि भाई ये चारों देवता इन्हें लेके आ रहा। बोले भाई क्या करे इन्हें, कितना इन्हें भजन किया, खड़ा रहा क्या, सर्दी में भी पानी में रह के राम राम करता था क्या बैठ के, कितनी तपस्या करी, सर्दी में गर्मी में धोरे पे चढ़ के राम राम करता था, खूब गुप्त दान किया जीवन भर, खूब सेवा करी दीन दुखियों ब्राह्मणों की। कौन है। बोले ये इनके तो नेड़े ही नहीं गया महाराज, ये तो दूसरा ही चक्कर है। क्या है। बोले एक बार इसने राम का नाम क्या लिया है, कह रहा है कि क्या कह रहा है। बोले इन धर्मराज जी ने कहा कि भाई तेरे को जो राम नाम के मूल्य में जितना लेना है कुछ ले ले, फिर तेरे को पाप भुगताएंगे। अब ये अड़ा हुआ है। बोले पहले बताओ के मिल सके राम नाम में। बोले मैं तो बताया कौन से क्या चारों थे ही बताओ। भगवान विष्णु ने बोले, भगवान बोला भाया राम नाम की पूरी महिमा तो मैं भी कौन जानू, तो पर दया करो इन्हें उठा के मेरी गोद में बैठा दो, ये मेरी गोद का अधिकारी सदा मेरे लोक में रहेगा। बोल गिरधर गोपाल की। तो उन्हें उठा के भगवान विष्णु की गोद में बैठा दे। बोले यो मारो खोयोड़ो बेटो, एक राम नाम लियो, संतान की कृपा से यो माने मेरे को प्राप्त कर लिया इसने, आओ इसका जन्म मरण नहीं होगा, अब ये मुक्त हो गया, सदा मेरे लोक में रहेगा, आनंद रहेगा, आनंदित रहेगा, जहाँ संत भक्त रहते हैं मेरा पार्षद बन के रहेगा। इससे ज्यादा तो क्या बताऊं, इतना ही मान लो। और राम नाम का मूल्य कितना हो तो मैं भी नहीं कह सकता। तो तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है। बोले कि राम न सकई नाम गुण गाई। कैसे पूरी चौपाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। राम न सकहि
सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम नाम कलि अभिमत दाता। राम नाम कल अभिमत दाता। हित पर लोक लोक पितु माता। हित पर लोक लोक पितु माता। सुमिर पवन सुत पावन नामो। सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने बस करि राखे रामो। अपने बस कर राखे रामो। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ। अपत अजामिल गण गण काओ। भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। भये मुकुट हरि नाम प्रभाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वसुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वसुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे सब बोलो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे सब बोलो जोर से। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 रामचंद्र भगवान की 2 मिनट महाराज जी से